हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं क्यों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। और पूरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने एग्ज़ाम को लेके। तो फटाफट से देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना, वाई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहली बात आती है कि गेट एन आइडिया ऑफ योर प्रिपरेशन। हमने प्रिपेयर कैसा किया है, हमारी तैयारी है कैसी, क्वेश्चंस जो हमने किए हैं, चैप्टर्स जो हमने अपने कवर किए हैं, उनमें हमारी तैयारी अप टू डेट है कि नहीं, ये हमें पता लगेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने के बाद कि कितना हमने सीखा है, कितना हमें आता है, कितना हमें नहीं आता। दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज बोर्ड आस्किंग। बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है ये भी हमें पता लग जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, क्योंकि कुछ बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं जो बोर्ड पूछता ही नहीं है। तरह तरह की किताबों में से उठा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं, या वो क्वेश्चन करते रहते हैं जो आते ही नहीं या बहुत कम मार्क्स में आते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे हमें एक्यूरेट पता लग जाएगा कि हमें करना क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस की हमें ज़्यादा तैयारी करनी है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने। फिर उसके बाद फ्रॉम विच बुक, यानी कि किस बुक से CBSE क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका भी आइडिया हमें हो जाता है नो डाउट जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बुक्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर, ये दो किताब तो बोर्ड खुद कहता है करने के लिए। फिर RD भी बहुत पॉपुलर है, RD बच्चे करते हैं, कुछ S चांद करते हैं, ठीक है, प्रदीप वगैरह, तरह तरह की बुक्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, ये सब किए जाते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर की, नो डाउट हमें पता लग जाएगा किस में से क्वेश्चन आ रहा है। तो इस वीडियो में पूरी कंप्लीट होने के बाद अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन इनमें से किस किताब से पूछा जा रहा है। बस वो किताब उठा के पढ़ लेना, A1 की तरफ पहुंच जाओगे अपने आप। वीडियो के एंड तक ये चीज़ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कहाँ से क्या पढ़ना है। फिर गिव फाइनल टच टू योर प्रिपरेशन। तो हम चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और अदर बुक से कर लेते हैं, एक फ़ाइनल टच की कमी रह जाती है। फाइनली एक जो टच मिलना चाहिए, फाइनल कॉन्फिडेंस जो हमें आ जाना चाहिए कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसकी थोड़ी कमी रह जाती है। तो इसलिए भी बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है, ताकि एक फ़ाइनल टच जो है हमारी प्रिपरेशन को ओवरऑल में मिल जाए, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएँ। और यही हमारा लास्ट पॉइंट भी है, गेट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मिल जाता है एक बार अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्यूरेटली हम इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, पेन हमारा चल रहा है हर क्वेश्चन में, समझ में आ रही है हमें बात, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और उसका फ़ायदा नो डाउट हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलता है जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब ये हो जाता है इस तरह से। तो बच्चों ये है हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन देखते ही बच्चों की जान में जान आ गई होगी नो डाउट। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, और 1 मार्क्स में है लेकिन केवल। तो चलिए इसको करते हैं। 3 cot 40 degree upon tan 50 is given, and minus half of cos 35 degree upon sin 55 degree। वैल्यू इसकी बतानी है कि ये क्या आएगा निकल के। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 3 cot 40 कैसे आएगा? 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40 आता है नो डाउट। सो 40 को लिखा हमने 90 माइनस 50। नीचे tan 50 को एज इट इज़ रखेंगे, इसको नहीं छेड़ना है, ऐसे ही रखो इसको, माइनस हाफ कॉस 35 कैसे आएगा बच्चों? 90 में से 55 माइनस करेंगे नो डाउट 35 आ जाएगा। 90 माइनस 55 इज़ 35, और अपॉन में साइन 55 हमने एज इट इज़ रखा। इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, देखो उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलेंगे हम, क्यों ऐसा रखा जा रहा है, क्या कैसे हो रहा है, वो भी समझेंगे साथ साथ।
तो बच्चों कॉट और टेन में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, चेक करो। कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, इजंट इट। ये हमारे पास फॉर्मूला है, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। तो कॉट का टेन से लेना देना है। अब जब कभी भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन हो तो उनमें से एक रेशियो को हमें चेंज कर देना है, दूसरे को चेंज नहीं करना है। एक को चेंज कर देंगे तो उसके बाद वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे आपस में। इसलिए हमेशा ये पता करो कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है किन में, पहले तो ये पता करो, और उसके बाद दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, अपने आप आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया, कॉस और साइन में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, नो डाउट, इजंट इट। कॉस और साइन में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है बच्चों। तो कॉस को तो चेंज कर दिया, 90 माइनस 55 लिख लिया, और साइन 55 एज इट इज़ लिखा मैंने। अब देखो कैसे फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो 3 cot 90 minus theta is tan theta, so tan 50 it will become, cot 90 minus 50 will be tan 50 upon tan 50 minus half, cos 90 minus 55 will be sin 55, no doubt, upon sin 55। बच्चों ये आइडेंटिटी से मैंने लिख लिया, जैसे अभी मैंने लिखा था, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो बच्चों इस तरह से cos 90 माइनस 55 हो गया sin 55, और cot 90 माइनस 50 हो गया tan 50, और ये आ गया हमारा आंसर। tan 50 से tan 50 विल कैंसिल आउट, सो यहाँ से बच गया 3 माइनस साइन 55 से साइन 55 विल कैंसिल आउट, यहाँ से बच गया हाफ। अब बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे एलसीएम लेने लगते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ। क्या यूज़ करनी है? कॉमन सेंस। और देखो कॉमन सेंस क्या कहेगी, 3 माइनस हाफ, 3 में से आधा अगर चला जाए, 3 में से हाफ अगर चला जाए तो कितना बचता है? 2.5। तो इसमें एलसीएम लगा के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम को सेव करना है, कॉमन सेंस लगानी है। 3 में से आधा जाएगा, 3 में से 1 अगर जाएगा, 1 अगर जाएगा तो 2 बचता है ना, डायरेक्ट आ जाता है एकदम आंसर। ऐसे ही 3 में से हाफ अगर जाएगा तो 2.5 बचेगा, नॉर्मल सी बात है। सो आंसर हमारा इन ऑल बन गया 5/2। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इससे अगला ही क्वेश्चन नंबर 15 फिर से ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया है, और यह है हमारे पास cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है फिर से ये, पर फिर से एक ही मार्क्स में दिया है केवल। खैर, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है? cot को लिखते हैं हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, isn't it? So we can say that 7 is base and perpendicular will be 8, no doubt. अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे उसका भी रीज़न है। हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए। यहाँ पर जब मैं cos थीटा निकालूंगा और sin थीटा जब वैल्यू निकालूंगा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, isn't it? भाई PBP अपॉन HH भी चेक कर लो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा होता है बच्चों P/H, और कॉस थीटा होता है B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिएगा, तभी मैं आगे क्वेश्चन को बढ़ा पाऊंगा, इज़न्ट इट? तो इसलिए हाइपोटेन्यूस पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
बेस है बच्चों 7, 7x का होल स्क्वायर, देन प्लस परपेंडिकुलर इज 8, सो 8x का होल स्क्वायर। बच्चों मैं यहाँ पे x लेके चल रहा हूँ, x क्यों लेके चल रहे हैं, ऊपर तो 7 और 8 लिखा है तो x क्यों ले रहे हैं। तो x लेना जो है वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये रेशियो है हमारे पास, 7/8 इज़ द रेशियो। तो रेशियो को बच्चों हम 7x और 8x लेके चलेंगे, ठीक है। तो फिर उसके लिए जितनी कोई भी वैल्यू यहाँ पे आए तो उसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगी चीज़। तो ये हमारे पास सॉल्व करके कोप्राइम नंबर्स की फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। हमेशा जब भी रेशियो इस तरह से दिया हुआ हो तो उसको x की फॉर्म में लेना है। सपोज़ मेरे पास साइन दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल्स टू 3x/5x या 3/5 ऐसे मुझे दिया हुआ है। तो दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बच्चों में लूँगा 3x जब उसको आगे फॉर्मूला में डालूंगा, और हाइपोटेन्यूस लूँगा 5x। ये ध्यान रखना है, इस पे बच्चों के मार्क्स बहुत कटते हैं बोर्ड के अंदर, तो इसलिए ये बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जब कॉपी चेक होती है तो बच्चे ये x यूज़ करना भूल जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रेशियोज ही डाल देते हैं बस यहाँ पर, तो उससे कई बार हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ऐसा किसी को नहीं करना है। तो x हमने लिया, अब आगे इसको बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। तो 7x का होल स्क्वायर विल बिकम 49x² अंडर रूट ऑफ 49x² प्लस 64x²। सो h इज इक्वल्स टू 49 प्लस 64, 113x² आ गया बच्चों, नो डाउट। तो यहाँ से अब 113 का तो रूट नहीं निकल पाएगा, तो हाइपोटेन्यूस विल बी 113 रूट 113x। दिस इज आवर हाइपोटेन्यूस। अब आगे वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे जो हमें निकालना है। सो 1 प्लस साइन थीटा, बच्चों अभी हमने देखा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर इज 8x, सो 8x अपॉन हाइपोटेन्यूस इज रूट 113x। देन 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा इज अगेन 8x अपॉन रूट 113x बच्चों, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सो 1 प्लस कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो बेस इज 7, हाइपोटेन्यूस इज रूट 113 अगेन, एंड 1 माइनस 7x अपॉन रूट 113x। यहाँ तक हो गया। अब बच्चों आगे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इधर से रब कर देते हैं। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर दो, a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी तो इट विल बिकम a² माइनस b²। सो 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। x से x तो कैंसिल हो गए, ये अपने आप हट जाते हैं बाद में, देखो कैंसिल है, ये बन गया। नीचे आ गया हमारे पास फिर से a प्लस बी और a माइनस बी। सो a² माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर फिर से आ गया। तो ये बन गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113, रूट स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, और नीचे 1 माइनस 49 अपॉन 113, इधर इट। एलसीएम उठाया फटाफट से, ऊपर एलसीएम आया 113 माइनस 64 अपॉन में बच्चों एलसीएम फिर से 113 और ऊपर बना 113 माइनस 49। यहाँ तक हम आ गए हैं। अब 113 में से 64 को कर देंगे माइनस। सो 113 में से 64 को माइनस किया तो हमारे पास बन जाता है 49 अपॉन 113। 113 से 113 कैंसिल आउट, सो 49 अपॉन, और 113 में से 49 माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा
64. सो दिस इज़ द आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे बच्चों। ये अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं कि 14, 15, 16 कॉन्जिक्यूटिवली ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन बोर्ड ने डाले हैं और ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है। और फिर से ये क्वेश्चन जो है बच्चों को खुश करने के लिए डाला गया है पेपर में, क्योंकि बहुत आसान है। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी इसका डायरेक्ट यूज़ है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी सबने पढ़ी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी, कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी नो डाउट कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 अपॉन व्हाट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी यस सेक स्क्वायर थीटा। सो फाइनली साइन कॉस में चेंज हो जाएंगे। 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा विल बिकम, भाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, सॉरी 1 अपॉन सेक थीटा। सो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। और ये तो सबको पता है, यूनिवर्सल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। सो 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन डाला है बच्चों बोर्ड ने 2 मार्क्स में। तो अभी ये किसी तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में डाला हुआ था, अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में डाल दिया। ये बात मुझे समझ में नहीं आती कभी भी, खैर डाला है तो करना पड़ेगा सभी को। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4, फिर से टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इजंट इट। सो पाइथागोरस का यूज़ करके हम हाइपोटेन्यूज पता करेंगे सबसे पहले, क्योंकि कॉस के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हाइपोटेन्यूज पता लग जाए। अच्छा, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू अंडर रूट, परपेंडिकुलर इज मैंने बताया एक्स लेके चलना है, और बेस इज 4x का होल स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16, so it will become 25x square, no doubt. Now hypotenuse is equals to 5x. हाइपोटेन्यूज आ गई बच्चों। अब जो हमें निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5x, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाओ अपॉन में 1 प्लस फिर से 4x 5x स्क्वायर लगाओ इक्वल्स टू 1 माइनस x से x बच्चों फिर से कट जाएंगे, x विल कैंसिल आउट, सो 16 अपॉन 25 और 1 प्लस 16 अपॉन 25। एलसीएम लिया 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इज 9 एंड यहाँ पर बन गया हमारे पास 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 इज 41, सो 41 अपॉन 25, 25 will cancel out, so final answer is 9 upon 41। ये क्वेश्चन डाला हुआ है 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 23 के और में डाला हुआ है, ऑप्शन दिया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन में डाला हुआ है 23 में।
ये क्वेश्चन जो है बड़ा पसंद आता है बच्चों को, इसको करने में बड़ा मज़ा आता है। देखो tan थीटा दिया है √3, बस यहीं से हमारा काम चल जाना है। tan थीटा इक्वल्स टू √3। अब जो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाता है उसके माइंड में एकदम स्ट्राइक होगा कि √3 तो हमें tan में वैल्यू मिलती है, isn't it? सो दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। चेक करो tan में किसकी वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाके चेक करेंगे। √3 tan में किसकी वैल्यू है, तो tan 60 की होती है। tan 60 इज़ √3, isn't it? सो √3 की जगह tan 60 डाला, फटाफट से यहाँ से थीटा निकल के आया। थीटा विल बी 60 डिग्री। सबसे आसान होता है ये वाला क्वेश्चन करना, बड़ा मज़ा आता है इसको करने में। थीटा निकल आया हमारे पास 60 डिग्री। tan थीटा इक्वल्स टू tan 60, कंपेयर किया हमने, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। अब थीटा पता लगते ही कितना भी बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन दिया हो, झट से उसका आंसर आ जाता है। तो अब हम थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। 2 sec थीटा की जगह आ गया बच्चों 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन केवल डालने का एक ही कारण है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चों को याद है कि नहीं, वो चेक हो जाता है इस क्वेश्चन के थ्रू। जो बच्चा याद करके गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसके लिए क्वेश्चन है, ऑप्शन में डाला हुआ है, वो दूसरे वाले को ना करके इसको अटैम्प्ट कर सकता है। तो 2 sec 60 की क्या वैल्यू होती है, sec 60 की क्या वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चेक करेंगे sec 60 की वैल्यू के लिए। cos 60 हमारे पास होता है बच्चों 1/2, और sec जो है cos का उल्टा होता है, तो sec 60 विल बी 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान दो, tan स्क्वायर 60। tan 60 होता है बच्चों √3, अभी देखा हमने यहाँ, तो √3 का स्क्वायर, सो इट विल बिकम 4 अपॉन 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3, 4/4, यानी आंसर हो गया 1। तो बच्चों काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा था इसमें कोई करने लायक क्वेश्चन, तो बोर्ड ने निराश नहीं किया है। जो बच्चे कुछ अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू p एंड दिस इक्वल्स टू q देन शो दैट दिस। तो ये क्वेश्चन, और ये बोर्ड ने दिया है 3 मार्क्स के अंदर। ये बच्चों एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर बुक है एक, NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर से ज़रूर क्वेश्चन डेफिनेटली 100% NCERT तो है ही है, और प्लस NCERT एग्जाम्पलर, दोनों से गारंटीड एज इट इज़ क्वेश्चन उतर के CBSE बोर्ड के पेपर में ज़रूर आता ही आता है। इसे आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि CBSE खुद ये बात कहता है अपनी साइट पर, अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है CBSE ने क्लियरली कि ये वाली बुक यूज़ करनी है। प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, CBSE इन्हीं बुक्स को प्रिस्क्राइब करता है अपनी तरफ से NCERT और NCERT एग्जाम्पलर को, तो नो डाउट वो इनमें से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए ही इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कॉमन सेंस की बात है, कुछ बच्चे खाली NCERT करके जाते हैं, तो बात मुझे नहीं लगता है सही है, क्योंकि अगर मैंने कहा किसी बच्चे को कि मुझे टेस्ट लेना है, और मैंने कहा कि टेस्ट मैं लूँगा RD शर्मा से सपोज, और लूँगा NCERT से, इनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो नो डाउट जब मैं टेस्ट बनाऊंगा अपना तो RD से भी क्वेश्चन डालूंगा और NCERT से भी डालूंगा, इज़न्ट इट। इसी तरह से बोर्ड क्या कह रहा है, बोर्ड कह रहा है जब मैं टेस्ट लूँगा, मैं जब एग्ज़ाम लूँगा, तो मैं NCERT और एग्जाम्पलर ये 2 किताब बोर्ड पढ़ने के लिए कह रहा है। जब उसने ये 2 किताब पढ़ने के लिए कही, तो नो डाउट जब वो टेस्ट लेगा तो इन दोनों किताब से क्वेश्चन पूछेगा। बात सही है कि नहीं है? तो इसलिए दोनों किताब NCERT और NCERT एग्जाम्पलर दोनों अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है अच्छा स्कोर करने के लिए। एज इट इज़ क्वेश्चन उतर के आ जाते हैं बच्चों, तो इस बात का सभी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 33, इसको अब हम बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS है हमारे पास बच्चों 2p, सो 2p लिखा, 2 लिखा, p कितना है भाई, p है sin थीटा प्लस cos थीटा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा इसमें डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई RHS। इतनी जल्दी कोई चीज़ सॉल्व हो जाए तो कहना ही क्या, RHS झट से सॉल्व हो गई हमारे पास। अब आ जाती है LHS की बारी। LHS क्या है,
दो पार्ट है ना शो करने के। ये होगी हमारे पास RHS और ये होगी हमारे पास LHS। ये वैल्यू दी हुई है कि भाई P जो है वो ये पूरा है और Q जो है वो ये पूरा है। तो RHS सॉल्व करिए, ये आया। अब LHS लेके चलते हैं। LHS है बच्चों हमारे पास Q इंटू P स्क्वायर माइनस 1। इसमें वैल्यू पुट करो। Q बोलो, Q है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। P का स्क्वायर, P है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये लगा दिया, और माइनस में 1, ब्रैकेट बंद। आगे बढ़ाएंगे। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जो है चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस में। RHS हमारे पास पूरी साइन कॉस में है, तो इसको भी हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो सेक थीटा को बच्चों लिखेंगे 1 कॉसेक कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 साइन थीटा, नो डाउट। इतना हो गया। अब इसकी बारी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और लास्ट में -1। नाउ फाइनली यहाँ पे लेते हैं LCM, सो इट विल बिकम कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर बन जाएगा बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नो डाउट। आगे इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सबको पता है 1 होता है जी। तो 1, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हो गई बातें। प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बच गया केवल। तो साथ में है यहाँ 2 साइन थीटा, इसको ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये आगे इसको हटा के अब केवल ये बच गया, तो इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया। क्या आ गया, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और चेक किया हमने फटाफट से, तो ये आई LHS और ये आई RHS, दोनों चीज़ें हो गई सेम। इसी के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व। LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये है बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो बोर्ड ने अपने 2020 के 10th के एग्ज़ाम में पूछा है। तो बच्चों हमने सब जानते हैं कि 10th के अंदर मैथ्स को डिवाइड कर दिया है बेसिक पेपर और स्टैंडर्ड पेपर के अंदर, ठीक है ना, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो अभी हमने स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस 2020 के डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक के क्वेश्चंस। बेसिक के पेपर में क्या क्या पूछा है बोर्ड ने, तो ये है पहला क्वेश्चन नंबर 13, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल फ्री के मार्क्स दे दिए हैं बोर्ड ने यहाँ पर। ये 1 मार्क जो है फ्री का दे दिया है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। फटाफट से पाइथागोरस लगानी है, बेस पता करना है, tan थीटा की वैल्यू दे देनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। एक क्वेश्चन इस तरह का रेशियोज़ पे आता ही आता है, हर साल आता है। तो फिर से यहाँ पे बोर्ड ने ये पूछा है, h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर बच्चों 5x का होल स्क्वायर प्लस बेस हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूस भी पता है, तो उसको रख देंगे यहाँ पर 13x का होल स्क्वायर। सो 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर हो गया बच्चों, सिंपल है। सो बेस इज इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर रूट इधर आया, 169 माइनस 25 इज 144x स्क्वायर। तो बच्चों बेस कितना आ गया, रूट 144 होता है 12 और x स्क्वायर का रूट करेंगे इट विल बी x, नो डाउट। सो दिस इज द बेस 12x। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है भाई 5x, बेस कितना है भाई 12x, हटाया tan थीटा आ गया
5/12, दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन पूछा है बच्चों 1 मार्क्स के अंदर ही, बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। क्यों पूछा भाई ये क्वेश्चन, इसको पूछने का कारण क्या है? तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है हमें, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी 100% क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसको याद कर लो। पूरे साल टीचर कहते कहते थक जाते हैं बच्चों को टेबल याद कर लो, टेबल याद कर लो, टेबल याद कर लो, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो याद करते ही नहीं या कर ही नहीं पाते टेबल को। फिर उन्हें पेपर में जाके पता लगता है कि भाई याद कर ही लेनी चाहिए थी, वो इधर उधर कॉपियाँ झाँकते हैं बच्चों की। तो टेबल से डेफिनेटली क्वेश्चन आना है, याद कर लो इसको सभी। अब देखो टेबल अगर याद है तो डायरेक्ट इसका फटाफट से आंसर आएगा। भाई tan 60 होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, tan 60 होता है √3 और sin 45 होता है 1/√2। जिसको टेबल याद है उसको ये पता है। तो टेबल से इसमें फटाफट से वैल्यू डाली, tan 60 की जगह √3 और स्क्वायर प्लस sin 45 1/√2 और उसका स्क्वायर लगा दिया। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2। अब फिर से वही मैं कहता हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे एलसीएम लेने भागेंगे उसकी ज़रूरत ही क्या है, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। 3 में हाफ प्लस कर देंगे, 3 में आधा जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 3.5, यानी 3.5। सो आंसर इज़ 3 2 6 + 1 7/2। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट बच्चों ये 16th क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है और में एक और पार्ट है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। दोनों पार्ट सेम अप्रोच से सॉल्व होंगे, दोनों में एक ही चीज़, एक ही कंसेप्ट लग रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के दोनों क्वेश्चन हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का क्या फंडा है, कॉस में और साइन में कॉम्प्लीमेंट रिलेशन है नो डाउट, क्योंकि बच्चों कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा, तो कॉस और साइन में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, ठीक है ना। तो दोनों रेशियो में से किसी एक को चेंज कर दो, दोनों को चेंज मत करना, फिर कुछ हाथ नहीं लगने वाला। जब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन मिल जाए तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है बच्चों हमें। तो कॉस को चेंज कर देते हैं। 48 कैसे आएगा, 90 - 42 अगर करेंगे, 90 में से 42 माइनस करके 48 आएगा। यहाँ से भी हम देख सकते हैं दूसरे वाले में जो वैल्यू हो वही वाली यहाँ पे आती है नो डाउट। सो ये बन गया, तो माइनस साइन 42 डिग्री, ये हो गया बच्चों, इक्वल्स टू, अब देख लो कॉस 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 - 42 हो गया साइन 42 माइनस साइन 42। साइन 42 में से साइन 42 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। सो 0 इज़ दी आंसर। इस क्वेश्चन को करते हैं ट्राई क्या सॉल्व कर देंगे। तो साइन 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, फिर से वही। अब यहाँ पर दोनों जगह tan दिखाई दे रहा है हमें, है ना, दोनों जगह tan है। तो एक को पहले तो चेंज करो, tan 90 - 67 करोगे तो नो डाउट 23 आएगा। भाई 90 - 67 23 होता है ना, तो इसको ये लिख लिया इंटू tan 67, इसको नहीं छेड़ा अभी हमने, इतना हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू tan 90 - थीटा, tan 90 - एंगल थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो tan 90 - 67 हुआ कॉट 67 इजंट इट, इंटू tan 67, और tan इंटू कॉट जब करते हैं बच्चों आंसर आ जाता है 1, ठीक है ना। या ऐसे देख सकते हो, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो कॉट 67 विल बी 1/tan 67 इंटू tan 67 है ही, बोथ विल कैंसल आउट, सो आंसर इज 1 अगेन, आंसर 1 आ गया। ऐसे इन क्वेश्चंस को कराएंगे हम, सॉल्व करेंगे। तो बहुत इजीली एक एक चीज़ को समझ के करना है। मैंने क्वेश्चंस के अंदर जो है डिटेल में उनको समझाया भी, ताकि और जगह मदद मिलती रहे। बच्चों थोड़ा मज़ा क्वेश्चन को करने में,
तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लाना है 2 sec स्क्वायर थीटा। एलसीएम लो, टेकिंग एलसीएम। इसका बच्चों एलसीएम लिया, एलसीएम बन गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब ऊपर देख लेते हैं क्या आएगा। कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कोई बात नहीं है, इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। एलसीएम हमारे पास आया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस साइन थीटा से इसको करेंगे डिवाइड, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन बच्चों कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा की ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यानी आ गया 1 माइनस साइन थीटा। फिर ये प्लस प्लस लगाओ। अब इधर के लिए सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, इधर क्या बना, तो फिर से 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को अब डिवाइड किससे करना है, 1 माइनस साइन थीटा से करना है। 1 माइनस साइन थीटा से अब हमें डिवाइड करना है। तो अब की बार 1 माइनस से 1 माइनस कट गया, बच गया 1 प्लस साइन थीटा। तो यानी 1 प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक आ गए, सिंपल, सॉल्व कर लो। प्लस का 1 मिलके बनाया 2, माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कुछ भी नहीं बचा, दोनों कैंसिल। तो 2 अपॉन, अब यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी है ना, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आराम से चीज़ों को मैं बिल्कुल डिटेल करके समझा रहा हूँ। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया बच्चों। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी है ना, क्या है आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी है, सबसे पॉपुलर आइडेंटिटी है। तो यहाँ से जब हम निकालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, इधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है इसको बच्चों। अब भाई 1 अपॉन, चलो इसको ऐसे लिख लो, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, पी बी पी अपॉन एच एच पी में याद करो जाके। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आंसर बन गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज आवर प्रूफ। ये क्वेश्चन बच्चों 24 के और में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैं अगर करके आता, मैं इसी वाले को करके आता, क्योंकि ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा मज़ा आएगा पिछले वाले के मुकाबले। तो इसको हम देख रहे हैं, स्ट्रेटजी क्या है, देखो स्ट्रेटजी पता है, कंसेप्ट पता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान रहता है। RHS चेक करो, RHS जो है पूरी की पूरी साइन में और कॉस में है, इजंट इट। तो LHS को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि मोस्टली क्वेश्चंस को साइन कॉस में चेंज जब हम करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है। बच्चे घबराते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से, लेकिन 90% क्वेश्चन सॉल्व इसी ट्रिक से हो जाता है कि क्वेश्चन को साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लो। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस थीटा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। तो टेन को बच्चों हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लिया, ऊपर एलसीएम आया कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं। एलसीएम लेने से ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा।
नीचे नीचे एलसीएम लिया, नीचे भी एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे आ गई हमारे पास बात, ठीक है ना, ये हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबको पता है, ये होता है 1। ये भी ख़त्म, क्या बच गया, केवल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज अवर प्रूफ। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है। 2 पार्ट इसके दिए हैं और में दिया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। देखने में लग रहा है खतरनाक, लेकिन खतरनाक है नहीं। देखो, बहुत आराम से, बिल्कुल प्यार से 10 की स्पीड पे क्वेश्चन को समझेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगी बात। तो LHS लेके चलूँगा मैं, टेकिंग LHS है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके लाना है 25। अच्छा, तो x इसने कहा है कि भाई x जो है वो ये है, ठीक है, ये पूरी टर्म x है। x की जगह हमने डाल दिया 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, और ये लगा दिया ऊपर स्क्वायर। बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन को करते रहना है। बोर्ड का क्वेश्चन करते वक्त, जब कभी भी अपना पेपर करते वक्त जितना क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर दोगे उतने मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बोर्ड के पेपर में स्टेप मार्किंग होती है। क्या होती है? स्टेप मार्किंग होती है। अब कोई बच्चा खाली छोड़ के आ गया, भाई कॉपी उसने खाली छोड़ दी, बिल्कुल ही खाली छोड़ दी, तो उसे क्या मिलेगा? 0। उसे थोड़ा ना कोई मार्क्स दे देंगे जब कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन बच्चे ने जितना लिखा है और जितना सही लिखा है उस पर मार्क्स मिलेंगे। सपोज बच्चा लिखता जा रहा है, लिखते लिखते उसने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और जो सही किया उसने वो सही यहीं तक ही किया है, तो यहाँ तक के पे उसे मार्क्स मिलेंगे, स्टेप मार्किंग होगी। समझ में आ रही है बात? ये तो इसलिए जितना आता है, जितना क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो उतना हमेशा आगे बढ़ाओ, हिम्मत नहीं हारनी है। क्वेश्चन को जितना आगे बढ़ा सकते हो उतना आगे बढ़ाते रहो। अब ये तो बच्चे को पता है कि इसमें इतना तो कर ही सकते हैं। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू डाल दी, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस वाई की जगह वाई की वैल्यू डाल दी, 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, और ये स्क्वायर लगा दिया। भाई इतना तो कर ही सकते हैं। इतना भी करोगे इस पर भी 1 आधा मार्क्स मिल जाएगा। अब आगे बढ़ा देंगे, आगे भी बहुत आसान है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए हो गया पूरा, ये पूरा बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी बिल्कुल आसान है, इसको भी कोई बढ़ा सकता है आगे। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। आसान है बात, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इतना तो हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। फिर ये प्लस का साइन, अब ये आगे और फिर उससे भी सिंपल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, आता है हमें ये भी। तो ए स्क्वायर प्लस बी है ये, इसका स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 ए, और ये बी है। कुछ है इस क्वेश्चन में? इतने में कुछ भी नहीं है। कोई भी इतना कर सकता है, कॉमन सेंस का अगर हम केवल अपने यूज़ करें। अब आगे थोड़ी सी और कॉमन सेंस यूज़ कर लो, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर है प्लस का ये पूरा, और ये पूरा है माइनस का। चेक कर लो, ये प्लस का 2 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा है, और ये माइनस का 2 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा है। प्लस माइनस का तो आपस में बैर है, ये कैंसिल हो जाएंगे पूरी टर्म, बोथ विल कैंसिल आउट। अब क्या बच गया भाई? अब उसको देख लेते हैं। अब बच गया यहाँ पे 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है,
प्लस 4 cos थीटा का होल स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, cos थीटा का स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर थीटा आएगा। अब ये आ जाओ 3 cos थीटा का स्क्वायर, फिर से 9 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 4 sin थीटा का होल स्क्वायर लगाओ, तो 16 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गए। अब भाई यहाँ अटकने वाली कोई बात ही नहीं है, अब तो ये और ज़्यादा सिंपल हो गई चीज़। ठीक है, देखो क्या करो, 9 और 9 वाले जो है इनको इकट्ठे लिख लो ताकि 9 को कॉमन ले आए बाहर। ठीक है, 9 को कॉमन ले आए बाहर, तो 9 वालों को क्या करना है, इकट्ठा लिख लेना है। तो 9 को इधर कर लेते हैं, 16 को इधर कर लेते हैं, इकट्ठे हो गए। अब देखो ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 9 बाहर कॉमन आया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। प्लस यहाँ से बचो 16 बाहर निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर? 16 + 9 25 आ गया। बस इसकी दिक्कत है, ये और हट जाए यहाँ से किसी तरह। तो इनको तो हटाना सबसे आसान काम है ट्रिग्नोमेट्री में। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये भी पूरा 1 हो गया। तो फाइनली हमारे पास बच जाता है 16 + 9, यानी कि आंसर इज 25। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों ये है हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और 2020 जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक के और स्टैंडर्ड के सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में डाल दिया है, ऑप्शन में डाला है 30 क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम्पलर बुक का है। मैंने बताया ना, एग्जाम्पलर बुक जो है इंपॉर्टेंट है, जितनी एनसीईआरटी है उतनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो जो दिया हुआ है हमें, सबसे पहले उसको लेकर के चलेंगे बहुत आराम से 10 की स्पीड पे। देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार एकदम। ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, ऐसे लिख लिया, ये इधर चला गया। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, अब ये याद आया भाई हमें कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये होती है। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा आएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा, नोट कर लिया ये अपने पास, ये आ गया। ठीक है, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। अब जो निकालना है उसको लेके चलेंगे, टेकिंग LHS ये रही, इसको सॉल्व करके 1 लाना है। तो इसको हमने लिया, ये इसको लिखा, देखो कैसे लाएंगे। इसको मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा को मैं लिख लूँगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख लिया, इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब चेक करो इक्वेशन 1 में कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा के। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं डाल सकता हूँ साइन थीटा। इक्वेशन 1 में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह डाल दिया साइन थीटा, और ये ऊपर बैठा हुआ है स्क्वायर। यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज़ करके हमने ऐसा काम किया। अब क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माने साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों ये तो क्या होता है? 1 होता है। ये हो गया हमारा आंसर।
ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस बोर्ड के जो 2020 में पूछे गए। बोर्ड के क्वेश्चंस सॉल्व करने से हमें ये पता लग जाता है कि बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है हर साल, तो हमें अपने पढ़ने में मदद मिलती है कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्या चीज़ें को तैयार करना है। तो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए, थैंक यू।